हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में ये देखेंगे कि कई सारे योग इस समय ऐसे बन रहे हैं कि जो वृश्चिक राशि को बहुत अच्छे प्रभावित कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस के लिए और जो वृश्चिक राशि के लिए इस समय जो समय आने वाला है, उसमें ये कह सकते हैं कि 2025 से और 2027 तक का जो समय रहेगा वो बहुत ही उपयुक्त और अनुकूल रहेगा। उसकी धारा ये है कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि आपकी राशि में खुल करके इस समय मेहरबान है। शुक्र भी मेहरबान है, गुरु भी मेहरबान है, चंद्रमा की भी अच्छी इस समय स्थिति बनी हुई है और रोहिणी नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा है। इन सबको देखते हुए यदि सबसे पहले गुरु की तरफ हम चलें तो गुरु आपकी राशि से ठीक सप्तम भाव में यहाँ पर गुरु विद्यमान है और गुरु यहाँ पर बकरी अवस्था में है, लेकिन सप्तम घर में रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि एक सर्वाधिक लाभ वृश्चिक राशि वालों को दे रहा है। वो इस तरह से, क्योंकि जो चंद्रमा है इनका 27 नक्षत्र में सबसे अच्छा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र ही माना जाता है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आने में सबसे अच्छा कंफर्ट महसूस करते हैं। अब यहाँ पर जो जो गुरु की स्थिति यहाँ पर है, गुरु की स्थिति यहाँ पर होने से रोहिणी नक्षत्र में सीधे यहाँ से यदि चंद्रमा को यहाँ से देखें तो चंद्रमा का उच्च का नक्षत्र, उच्च की राशि होती है वृषभ राशि। चंद्रमा यहाँ से उच्च की राशि को भी देख रहे हैं, साथ साथ में रोहिणी नक्षत्र पर भी यहाँ से चंद्रमा देख रहे हैं, जो कि ये पुष्टि करता है कि गुरु का यहाँ पर होना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बना रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शुक्र का घर है, शुक्र भी यहाँ के कारक है, शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र 28 दिसंबर से ठीक आपकी जो वृश्चिक राशि हैं, स्कॉर्पियंस हैं, उनके 4th हाउस में यहाँ पर वीनस की स्थिति बनी हुई है। इसका पूरा मतलब ये हुआ, इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन ये हुई कि शुक्र भी केंद्र के, रोहिणी नक्षत्र भी केंद्र के, और उसके साथ साथ में गुरु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं केंद्र में। इसके साथ साथ में गुरु का ये घर भी, पंचम स्थान भी गुरु का ही है। जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई हैं उनके लिए ये बहुत उत्तम समय होगा। 2025, 2026 और 2027 ये बहुत उपयुक्त समय इस समय होगा, क्योंकि जो शुरुआती दौर हैं उसमें यहाँ पर चांदी का पाया भी बन रहा है, और जैसे ही यहाँ पर शनि आएंगे तो 2.5 साल के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। हालांकि पंचम हाउस हमेशा अनिश्चितताओं पर आधारित करता है, यहाँ पर निश्चित कुछ नहीं होता, अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन चूंकि शुक्र का गोचर भी यहाँ पर होने जा रहा है, अभी शुक्र यहाँ पर है और शुक्र का घर यहाँ पर है, इसलिए कह सकते हैं कि सीधे सीधे हिसाब से जो समय आ रहा है वो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। जो ट्यूनिंग्स इनकी अब तक नहीं बनी होंगी वो ट्यूनिंग्स भी बनेंगी, और जिन लोगों की शादी सगाई नहीं हो रखी है उनके लिए ये उपयुक्त समय होगा। नंबर 2, यहाँ पर संतान का पक्ष भी होता है, संतान का भाव भी होता है, इसलिए संतान के भाव होने के नाते क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर है, बृहस्पति का गोचर यदि यहाँ पर भी होता है मही के बाद, तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और ये जो बृहस्पति की दृष्टि होगी ये आपको कई तरह से लाभ देने वाली बनेगी। मई तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर रह करके आपके संतान भाव को भी पुष्ट कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को भी पुष्ट कर रहे हैं, और आपकी शिक्षा को भी पुष्ट कर रहे हैं। आपके लिए कई प्रकार के प्रयोजन यहाँ पर बना रहे हैं, साथ साथ में आपके भाग्य स्थान को यहाँ से बहुत अच्छी एक ताकत दे रहे हैं। गुरु का गोचर यहाँ से मई में यहाँ पर होगा, और यहाँ जो मई 2025 को 6th प्लेस में गुरु का गोचर होगा। उसके बाद
जो 26 यहाँ पर जो मई होगा, वहां पर यहाँ पर गुरु का गोचर होगा, आपके भाग्य स्थान में होगा। और उसके बाद जो 27 में गुरु का गोचर आपके दशम स्थान में होगा। 28 में आपका गुरु का गोचर यहाँ पर लाभ स्थान में होगा, जो कि स्कॉर्पियंस के लिए लगातार 5 साल बहुत ही अच्छे यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि गुरु जिस स्थान में भी जाते हैं उस स्थान को भी पुष्ट करते हैं। साथ साथ में गुरु की जो दृष्टि जिस भाव पर भी होती है 12 हाउसेस में, वो भाव अच्छी तरह से बैलेंस्ड भी होता है और वहां पर कई प्रकार की मर्यादित चीजें आ जाती हैं। उनसे कई प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं, और जो रुकावटें बाधाएं किसी तरह से बन गई हैं वो भी दूर हो जाते हैं। उसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि गुरु के वहां पर आने से हमारे जो दिमाग है उस पे एक पॉजिटिविटी का आना और हमें उन कार्यों में उद्यत कर देना जो कि अनुकूल दिशा है। अनुकूल दिशा मिलने से हमारे कई कार्य अच्छे सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से जो गुरु का गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा स्कॉर्पियंस के लिए बन रहा है। इसके साथ साथ में यदि वीनस की स्थिति देखते हैं, 28 दिसंबर से शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपको कई प्रकार की साज सज्जा वाली चीजें, भौतिक चीजों की प्राप्ति कर रहे हैं। सुंदर कपड़े देंगे, अट्रैक्टिव आपको बनाएंगे, अट्रैक्शन आपका बना रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथ साथ में अच्छे गर्म कपड़े, वुलन जो क्विल्ट्स हैं, उसके साथ साथ में जो आपके जो ब्लैंकेट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करेंगे। एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए शुक्र का गोचर 28 दिसंबर से ठीक आपके चतुर्थ भाव में यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपको कई प्रकार से लाभ देने को तैयार बैठे हुए हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि जो यहाँ से शुक्र दशम स्थान को भी देख रहे हैं, और सूर्य के दशम स्थान का मतलब है एक रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ में आपकी तरक्की, आपकी लोगों के साथ में बात करने का जो मेथड्स है, आपका रिस्पेक्टिव जो हायर पोस्ट है, ये सारी चीजें बताता है जब शुक्र आपके दशम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। तो ये अनुकूलता आपके लिए बनी हुई है। इसके साथ साथ में शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकम हाउस को यहाँ से यदि हम देखते हैं तो शनि इस समय आपके पराक्रम भाव के भी हैं और आपके शुक्र भाव के भी लॉर्ड हैं। शनि मार्गी हो गए हैं। 13-14 फरवरी के बाद ये मीनस्थ हो जाएंगे, और मीनस्थ होने के बाद सारी पॉजिटिविटी इनकी आएगी, और पंचम भाव में पूरे जो 25, 26, 27 का जो अवसर रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा देने वाला होगा। इससे पहले ही जब मार्च से पहले ही जब शनि की यहाँ पर स्थिति होगी, यहाँ पर स्थिति बनी है, तो ये आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, संपदा से संबंधित, पराक्रम से संबंधित अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर कई प्रकार से शनि आपको अब अच्छा रिजल्ट देके उसके बाद जो है स्थान छोड़ेंगे। पूरे तबादले के साथ में यहाँ पर जब आएंगे तो शनि का गोचर यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि 13-14 फरवरी के बाद और 29 मार्च तक यहाँ पर शनि आपको क्या क्या चीजें देता है, ये सब नोट करने लायक बातें होंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रह गोचर की स्थिति तो ये हो गई। इसके साथ साथ में सूर्य बुध इस समय आपके इस भाव में गोचर कर रहे हैं। ये ठीक मकर संक्रांति को आपके 3rd हाउस में सूर्य आएंगे। इससे आपका पराक्रम ही जगेगा और कई प्रकार की प्राप्तियां आपको संभव हैं। चंद्र और बुध यहाँ पर अभी आपके हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आपकी है जो वृश्चिक राशि है। मन आपका किसी भी तरह से जो है अब इमोशंस में नहीं है। अब आपको उन कार्यों को करना है जिन पर कि आपकी नतीजे आने वाले हैं, आपकी प्लानिंग्स के तहत जो कि आपके लिए सिद्ध हो रहे हैं। तो ये था वृश्चिक राशि का। और स्कॉर्पियंस के लिए जो 2025 है ये बहुत ही सुखद परिणाम लाने वाला है।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपनी कुंडली भेजिए, उसमें लग्न देखेंगे क्या है, आपकी दशा अंतरदशा देखेंगे, ट्रांजिट कुंडली क्या कहती है, आपका जो नवांश है वो क्या कहता है, इन सब पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक विश्लेषण आप तक भेजा जाएगा। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हों वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और आपके साथ अच्छी सी बात करके वो सारी चीज़ें आपको पहुंचाई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।